हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। टुडेस डिस्कशन अबाउट द गैल्वेनिक सेल। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? Galvanic cell is a device which convert the chemical energy into electrical energy. Means it is a device which convert chemical energy into electrical energy. Means it is a device which convert the chemical energy. Chemical energy is present in the form of chemical substance. Chemical energy is convert into electrical energy. So this is a galvanic cell. This galvanic cell is also known as electrochemical cell. Electrochemical cell. This is also known as voltaic cell. Voltaic cell. How the galvanic cell is made? गैल्वेनिक सेल को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे बनाया जाए? Let's see. Take 2 beaker. This is a 2 beaker in which zinc rod. This is zinc rod. Is dipped into zinc sulfate solution. If a metal is dipped into its salt solution, then this is called half cell. Means when a metal is dipped into its salt solution, then it is called half cell. Similarly, another beaker, take a copper strip, a copper rod, and dip into copper sulfate solution. This is copper rod. Copper rod. And this is connected with a wire with the help of a voltmeter. Voltmeter is a device which measures the potential difference, which measures the voltage difference. And this is a key. Key is a switch. And this solution is connected with a inverted U-shaped tube. This is inverted U-shaped tube, and this inverted U-shaped tube is called salt bridge. Why they are called salt bridge? Because in this tube potassium chloride, potassium nitrate, ammonium chloride are present.
potassium chloride, potassium nitrate, ammonium chloride are present with gelatin. With gelatin. Gelatin. Why gelatin is used? Because it converts this substance into semi-solid form. मीन इन सब सब्सटेंस को सेमी सॉलिड फॉर्म में बदल देता है, जिसकी वजह से इसको हम फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकलने पाता, बाहर नहीं निकलने पाता। तो एगार से जेलेटिन ऑब्टेन किया जाता है और उस जेलेटिन से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड किसी एक चीज का सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया जाता है जो कि सेमी सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इस दिस इज अ गैल्वेनिक सेल। अब इसका फंक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क। इन द प्रीवियस क्लास आपने सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल इज अ सीरीज of various metal which is made on the basis of their electrode potential। माने किस मेटल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किस मेटल की स्ट्रेंथ कम है, कौन कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाता है, कौन कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है, उसकी बेस पर एक सीरीज मेंटेन की गई, एंड दैट टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एज यू नो, लिथियम is more electropositive element. Why? Because they are easily lose an electron. And fluorine obtain an electron, convert into fluoride. Between this, hydrogen is present, which have electrode potential 0, 0. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की पोजीशन ऊपर है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो आता है -0.76, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और दे कन्वर्ट इनटू कॉपर फॉर्म। एंड इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 प्लस 0.34। अब हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये मालूम चलेगा कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकता है, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, मतलब दे कैन इजीली लूज एन इलेक्ट्रॉन, मींस दे आर ऑक्सीडाइज इजीली, मींस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं इनमें ऑक्सीडेशन बहुत इजीली होगा, और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं इनका रिडक्शन बहुत तेजी से होता है, और रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर। कैथोड मींस जिंक, यहां पर जिंक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर वाले हाफ सेल में रिडक्शन होगा। कैसे, आफ्टर सम टाइम। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, उससे आपको ये इजीली याद रहेगा, बहुत ध्यान से नहीं याद। आपको याद होगा ABC। A मींस एनोड, B मींस ब्रिज, C मींस कैथोड। माने सबसे ऊपर वाला जो होगा वो एनोड के तरीके से काम करेगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फिर ब्रिज जो कि मिडिल में लगा हुआ है, और जो नीचे होगा वो कैथोड के तरीके से काम करेगा, जिस पर रिडक्शन होगा। जैसे हमने जिंक को
जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, वैसे ही इस जिंक की रॉड से जिंक निकल करके इस सॉल्यूशन में आ गया। मीन्स जिंक रॉड कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2+ आयन आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जिंक के रॉड में से जिंक निकल करके जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आ गया। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, इस जिंक की जो रॉड थी वो धीरे धीरे और थिन होती जाएगी, थिन। और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर से मूव करते हुए इस कॉपर के स्ट्रिप पर पहुंचेंगे, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे। क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, एज यू नो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर 2+ और सल्फेट 2- आयन के फॉर्म में। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर आयन के द्वारा कॉपर आयन के जरिए टेकअप कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए, जिससे कि कॉपर आयन इस सॉल्यूशन से Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के फॉर्म में, और वो कॉपर इस कॉपर के रॉड पर डिपॉजिट होने लगेगा। यहां पर ये ठीक हो जाएगा। यहां पर इस सॉल्यूशन में जिंक आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मींस पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इस सॉल्यूशन में अभी तक न्यूट्रल था क्योंकि Cu2+ भी था और सल्फेट माइनस आयन भी था, लेकिन कॉपर आयन इस पर डिपॉजिट हो जाने की वजह से यहां पर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, जिससे कि सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से यहां पर नेगेटिव आयंस के कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं। यहां पर नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, यहां पर पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। अभी इलेक्ट्रॉन केवल वायर के जरिए यहां तक पहुंचा है, अभी सर्किट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन करंट तभी फ्लो हो सकता है किसी सर्किट में जब तक पूरी सर्किट कंप्लीट ना हो। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तभी करंट का फ्लो हो पाएगा। जैसे ये प्रोसेस अकरिंग होती है, वैसे ही जो यहां पर प्रेजेंट है पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड, वैसे ही ब्रेकआउट हो जाते हैं और क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, इसलिए अट्रैक्ट करने लगता है नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन। इससे पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज हो जाता है नेगेटिव आयन से। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस पोटेशियम आयन मूव्स टू द सॉल्ट ब्रिज इन द solution and they neutralize the solution present in this beaker and in this beaker. Means electron is moved through the wire. This is wire and this is voltmeter. But circuit is not completed, and after that the circuit is completed by the moving of these ions. So इन आयंस के मूवमेंट करने से पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई और इसमें करंट फ्लो होने लगा। और जैसे करंट फ्लो होगा वैसे वोल्टमीटर में जो एरो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ इस सॉल्यूशन से, इस केमिकल से यहां पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन हो गई। मींस यहां पर जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन एंड कॉपर आयन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर रॉड। मींस यहां पर कॉपर की जो रॉड होगी वो थिक होती जाएगी,
जबकि जिंक की जो रॉड है वो थिन होती जाएगी। इफ वी रिप्रेजेंट द सेल रिएक्शन देन हाउ जिंक is converted into zinc 2 plus after losing 2 electron, and copper ion taking 2 electron and convert into copper ion. After adding this 2 electron is cancel out. Zinc plus Cu2 plus gives out Zn2 plus Cu2. So this is the overall reaction. This takes place on anode and this takes place on cathode. If we represent the cell reaction, cell representation, then how we represent the cell? Zinc ion is converted into zinc and zinc is converted into zinc ion and copper ion is converted into copper. And this is a parallel line. This parallel line represents the salt bridge. Listen carefully. सबसे पहले आप एनोड के पोर्शन को इंडिकेट करेंगे, then after cathode, and middle of this is represented as a salt bridge with a parallel line. So this is the concept about the galvanic cell. Thank you for watching this video. Please like this video and subscribe my channel.